जय जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग विषय जो है, चर्चा का विषय है किसान बंधुओं, मिट्टी का ज्ञान और समृद्ध किसान के ऊपर में हम लोग जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समृद्ध किसान वही हो सकता है जो इसके पास में मिट्टी का ज्ञान होगा। क्योंकि जब तक हम मिट्टी के ज्ञान के बारे में किसान बंधुओं नहीं जान पाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम उसकी व्यथा को जो है वो जान पाएंगे। किसकी व्यथा को? मिट्टी की व्यथा को जो है वो जान पाएंगे। और जिस दिन हम मिट्टी की व्यथा को जान पाएंगे किसान बंधुओं, उसके बाद से हम समृद्ध होना जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसान बंधुओं जब मिट्टी में जो कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनकी कमियों के बारे में आप जान जाएंगे, उनके निवारण के बारे में जान जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? उचित पैदावार, उचित फसल लगा के उचित पैदावार जो है अत्यधिक मात्रा में जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो पैदावार जो है आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि समृद्ध किसान वही जो मिट्टी का ज्ञान जाने, है ना। इन सॉइल नॉलेज एंड प्रॉस्पेरस फार्मर के बारे में मैंने जो है वो बात किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आज का जो चर्चा का विषय है वो मृदा से ही संबंधित है। मृदा परीक्षण होता क्या है किसान बंधुओं? मृदा परीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? मृदा परीक्षण के लाभ क्या हैं? भारत में सरकारी, गैर सरकारी जो ऐसे संस्थाएं हैं जो मृदा परीक्षण कराने में आपको जो वो मदद करती है किसान बंधुओं। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि मृदा परीक्षण होता क्या है। मृदा परीक्षण क्या होता है किसान बंधुओं? तो मृदा परीक्षण किसान बंधुओं क्या होता है? एक रासायनिक विश्लेषण होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में संशोधन और उर्वरक आवश्यकताओं की एक जो है दिशा निर्देश जो है हमें प्रदान करता है ना। मीन्स हम पता करते हैं, हम इस मिट्टी परीक्षण के माध्यम से या मृदा परीक्षण के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि आपके मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को अगर आप दूर कर लेते हैं अगले फसल लगाने के पहले तक, तो आपके अगले फसल में आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है, मीन्स पोषक तत्वों के बारे में हमें बताता है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण हमें बताता है कि हम इन पोषक तत्वों को अगर सही मायने में, सही पैमाने पे अगर हम क्या करते हैं किसान बंधुओं, अगर सही से इसको जो है वो क्या कर लेते हैं, निरीक्षण करवा लेते हैं, परीक्षण करवा लेते हैं, और फसल लगाने के पहले अगर हम कार्यान्वित करते हैं तो हमारी जो पैदावार जो है, हमारा जो फसल का लहलहाना जो है वो क्या हो जाएगा किसान बंधुओं, जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। इसलिए मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है किसान बंधुओं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मृदा परीक्षण अगर हम कराते हैं तो उसका सबसे पहले कि उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम मृदा परीक्षण कराएं, क्या लगा हुआ है किसान बंधुओं कि आपको मृदा परीक्षण कराना चाहिए। देखिए, मृदा परीक्षण किसान बंधु अगर आप कराते हैं तो आप उर्वरक के बारे में जान पाएंगे, है ना। आप जो आपके पौधे को या आपके मिट्टी को क्या पोषक तत्व की जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी है, यानी आप जो फसल लगाने जा रहे हैं, क्या उस फसल के लिए आपके खेत के मिट्टी में उतनी क्षमता है कि नहीं क्षमता है, उसके बारे में जो हमें जो क्या होगा किसान बंधुओं में पता चल पाएगा। मिट्टी के संबंधित जो भी समस्याएं हैं, क्या बीमारी रहित है या बीमार से हमारा ग्रसित है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। फिर तोतक माने जो पोषक तत्व हैं उनके स्तर को जान पाएंगे कि नाइट्रोजन जो होता है, फास्फोरस जो होता है, पोटेशियम जो होता है, सल्फर जो होता है, आयरन जो होता है, इसकी कितनी मात्रा हमारे उस मिट्टी में जो उपलब्ध है, क्या हमें इसका उपचार करना है, क्या हमें जो है इसकी वृद्धि करनी है, क्या इसके अंदर में अम्लीय, क्षार, लवणीयता, फिर क्षारीयता, क्या इन सब की भी जो है कमी है, ज्यादा है, क्या है, इन सब के बारे में हमें जो है वो उचित जो है पैमाना जो हमें जो वो मिलता है किसान बंधुओं मृदा परीक्षण से। जब हमें मृदा परीक्षण के जो है परिणाम जब हमें मिलते हैं तो उसके अनुसार से हम अपने खेतों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं कि हमें किसमें क्या फसल लगाना है। एक विशेष रूप से जो हम क्या कर सकते हैं, एक मानचित्र तैयार कर सकते हैं, है ना। फल का पेड़ लगाना है, एक पौधा लगाना है, आम का पेड़ लगाना है, बागवानी करना है, या और भी फूलों का पौधा लगाना है,
जो भी करना है उन सब के लिए हमें मृदा परीक्षण, मिट्टी की परीक्षण बहुत ही अति आवश्यक है। तभी तो हम जान पाएंगे किसान बंधुओं कि उनके उस मिट्टी के अंदर में किन चीज़ों की, किन तत्वों की कमी है। जिस तरीके से किसान बंधुओं हम लोग जाते हैं, किसके पास में जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं किसान बंधुओं, तो हम किसके पास में जाते हैं? डॉक्टर के पास में जाते हैं। तब डॉक्टर हमारा क्या करता है? पूर्ण रूपेण परीक्षण करता है। पूर्ण रूपेण जो है वो क्या करता है? हमें जो है वो डायग्नोसिस करता है, और डायग्नोसिस करने के तदुपरांत हमें क्या कहता है? हमें जो है वो औषधियाँ जो हमें जो है वो देता है, या औषधियाँ जो है हमें जो है वो प्रदान करता है। तो हम जिस तरीके से सजीव हैं, हम ये अपने पैरों पे जो है डॉक्टर के पास में चले गए, उस प्रकार से मिट्टी हमारे पास में नहीं आती है। हमें उसकी जांच करवाने की आवश्यकता है। अगर हम जांच करवाते हैं किसान बंधुओं, तो निश्चित तौर पे हमें पता चल पाएगा कि मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, या अन्य और तत्वों के बारे में हमें जो है वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमारे मिट्टी के पीएच वैल्यू जो है, जो मौजूदा पोषक तत्व हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? जान पाएंगे। और जानने के बाद में किसान बंधुओं हम क्या करेंगे? उनके अनुसार से फसल का जो है वो चयन करेंगे। तो ये लाभ है किसान बंधुओं हमारे मिट्टी परीक्षण के। फिर आगे की तरफ हम लोग जो बात करते हैं, तो मृदा परीक्षण कार्यक्रम जो है मुख्यतः जो है हम 4 क्रमबद्ध में जो है वो करते हैं। सबसे पहला जो क्रम होता है किसान बंधुओं, उसमें क्या होता है? जो वैज्ञानिक, जो टेक्नीशियन, जो ऑपरेटर जो आपके पास आते हैं मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए, मिट्टी का नमूना लेने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? नमूना संग्रह करते हैं। जिस खेत की मिट्टी को आपको जो है परीक्षण करवाना है, मृदा परीक्षण करवाना है, उसका सबसे पहले नमूना संग्रह किया जाता है। फिर जब नमूना वहाँ से जो है टेक्नीशियन, लेबोरेटरी पर्सन जो है वो व्यक्ति जो है विशेष जो है वो क्या करता है? जब लेके वहाँ से जाता है, तब फिर क्या करता है? रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। और फिर रासायनिक विश्लेषण करने के बाद में तब क्या होता है? परिणामों की जो है वो व्याख्या की जाती है। और परिणामों की व्याख्या आपके सामने करने के बाद में फिर उसके बाद में उर्वरक की जो है वो सिफारिश या सुझाव आपको दिया जाता है कि किन उर्वरकों का आप इस्तेमाल करेंगे, किस कंपनी के प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, या भारतीय जो कृषि विज्ञान के द्वारा जो है जो प्रोडक्ट जो है, जो उत्पाद जो बनाया गया उनका आप जो है वो इस्तेमाल करें। तो इससे जो है आपके जो है वो मिट्टी के जो है जो तत्व जो कमी है, वो सारे पोषक तत्व जो है वो आपको जो है वो भरपूर मात्रा में जो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से किसान बंधुओं मृदा जो है परीक्षण, मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम को जो है वो किया जाता है। फिर जब मृदा परीक्षण जब आपका रासायनिक विश्लेषण जब किया जाता है, तो नाना प्रकार के इन्हीं विधियों के माध्यम से उनको जो है वो क्या किया जाता है? ये सारा तत्वों के बारे में जो है वो जानकारी जो है आपको जो है वो एक कार्ड के ऊपर में दिया जाता है, जिसको हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड जो है किसान बंधु हम लोग जो वो कहते हैं। इसको करने के बाद में किसान बंधुओं फिर उसके बाद में एक चित्र का जो है मैंने जो है यहाँ पे अवलोकन किया है, दिखाया है मैंने, जिसका सौजन्य जो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड से जो वो लिया गया है। इसमें देखेंगे किसान बंधुओं, तो पहला जब आप जो देखेंगे किसान बंधु, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक किसान है जो सर्वप्रथम अपने हाथों में जो है वो मिट्टी लिए हुए हैं, वो अपने खेत की मिट्टी को लिए हुए हैं। उस खेत की मिट्टी को किसान बंधु, वो किसान जो है वो क्या करता है? आपके प्रयोगशाला, जहाँ पे मृदा परीक्षण जो है प्रयोगशाला होता है, वहाँ वो किसान बंधु जो या तो खुद से वो लेके जाता है, या अन्यथा वो क्या करता है? वहाँ के टेक्नीशियन जो है, ऑपरेटर जो है, वो व्यक्ति जो है ये इनके विशेष खेत रूप में आता है, वहाँ से मिट्टी जो है वो संग्रहित करके फिर लेके अपने साथ में जाता है। जब जाने के बाद में जब वहाँ पे जो है रासायनिक विश्लेषण जब तैयार की जाती है, जब रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, उसके बाद में तब वहाँ से क्या होता है? आपका जो है परिणाम आता है। तो उस परिणाम को आप क्या करते हैं? प्रयोगशाला में से जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में आप जाके उसको जो है वो लेते हैं, और लेने के बाद में फिर उसके बाद में जो भी सुझाव परामर्श जो दिया गया है, किस खाद का, किस उर्वरक का आपको इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल करने के बाद में किसान बंधुओं आप फिर क्या करते हैं? अपने खेतों में उसको जो वो डालते हैं। डालने के बाद में जब आप उर्वरक की जो है वो सहायता लेते हैं, जो भी उनका सुझाव सब परामर्श है, उसको करने के बाद में आपकी जो है वो उपजाऊ शक्ति, खेत की उपजाऊ शक्ति जो वो बढ़ जाती है, फसल जो है वो लहलहा उठते, पैदावार आपका बढ़ जाता है। जब आपका पैदावार बढ़ेगा
तो तभी जाके किसान क्या हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। इसलिए मृदा का ज्ञान और समृद्ध किसान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मृदा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे तब तक किसान बंधुओं आप समृद्ध किसान जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि समय अनुसार से आप अपने खेतों का मिट्टी का परीक्षण या मृदा परीक्षण जो है वो समय अनुसार से कराएं, तभी जाके आप क्या हो सकते हैं, एक समृद्ध किसान जो है वो बन सकते हैं। जिस तरीके से आप दाल की बात कर ले, साबुनदाना की बात कर ले, या नाना प्रकार की हमारे पास में जो फसलें हैं, उन फसलों के को पैदावार करने के पहले हम क्या करें, खेतों में लगाने के पहले अपने में जो है मिट्टी परीक्षण, मृदा परीक्षण कराएं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे खेत की मिट्टी में किन तत्वों की कमी है, किन तत्वों की अत्यधिक मात्रा है, या हमारे खेतों में जो है पीएच स्केल की वैल्यू क्या है, क्या वो अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीयता है, क्या है, इसके बारे में हमें जो वो पता चल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है किसान बंधुओं इसके ऊपर में विशेष ध्यान देने की, क्योंकि हम अब जो है पौराणिक पद्धति, जो खेती की जो पौराणिक पद्धति है उससे निकल कर अब हमें किसान बंधुओं आधुनिक खेती जो पद्धति है उसके ऊपर में हमें जो है वो हमारा जो है ध्यान केंद्रित करना होगा। क्यों? क्योंकि आज भी जो है अगर गांव में आप जाओगे तो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो है वो बता गए हुए हैं कि आज भी जो है गोल दाना यूरिया ही छीटोगे, आज ही जो है पोटास छीटोगे, वगैरह वगैरह नाना प्रकार की जो पौराणिक जो पद्धति चली। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, लेकिन किसान बंधुओं आपको अब अत्याधुनिक जो है पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके हम समृद्ध और समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है किसान बंधुओं कि हम मृदा परीक्षण कराएं। अत्याधुनिक जो हमारी जो पद्धति है किसानी की, जो खेती करने की जो आधुनिक पद्धति है, उनको हम क्या करें, अपनाएं, जिससे हम क्या हो सकते हैं, हम और जो है वो क्या हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। जोहार किसान बंधुओं को मेरा धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।